क्या अनुज और आद्या दोनों एक साथ ही रहते हैं? क्या अनुज और आद्या अनुपमा की जिंदगी में वापस नहीं आना चाहते हैं और इसीलिए क्या ये दोनों मिलकर कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे? और क्या मेकर्स अनुज और आद्या की इस कहानी को टीआरपी में बूस्ट देने के लिए आप सभी के साथ इमोशन के साथ खेलकर शो में एक बैकअप के जरिए इस ट्विस्ट को क्या यूज करने वाले हैं? और एक और बहुत बड़ा सच ये है कि इतने सालों की लिप की कहानी के बाद कहानी को अचानक से आगे स्किप किया गया है, तो बीच में कई सारे साल गुजरे, कई सारा वक्त गुजरा है, तो कई सारे लम्हे भी होंगे, कई सारे राज भी दफन होंगे और कई सारे सवाल दर्शकों के मन में भी उमड़ रहे होंगे, जिनके ही जवाब को लेकर मैं आया हूं, जो कि मेरा ही काम है कि मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब दूं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी खबर है दोस्तों, और वो खबर यह है कि इस बात में पूरी तरीके से पुष्टि है कि अनुज की वापसी होने वाली है और अनुज की वापसी आद्या के जरिए होने वाली है, जो कहानी में एक नए एंगल को जन्म देने वाला है। यकीन मानिए अनुज और आद्या के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में जानकर शायद आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी एक एक इंटरेस्टिंग कड़ियों को और सारे सवालों के उन जवाबों को, जो जवाबों को शायद टीआरपी के बूस्टर के रूप में बाद में मेकर्स इस्तेमाल करने वाले, जिन्हें मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट, बड़े रिपोर्ट, बड़े वीडियो, जो कहना कह ले उसे लेकर हाजिर। जहां पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि भाई हमारी अनुपमा द्वारका पहुंचेगी, द्वारका पहुंचकर आद्या से मिलेगी, आद्या के आश्रम में रहेगी। राही, जो कि आद्या अपना नया नाम बदल चुकी है, यही राही के पास अनुपमा रहेगी। लेकिन संयोग की बात देखिए, अफसोस की बात देखिए भाई, कोइंसिडेंस देखिए कि दोनों एक दूसरे को पहचानने से मना कर देंगे। देखो भाई, सीधी और साफ बात है कि एक मां अपनी बेटी को पहचान जाती है। यह अनुपमा ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन मेकर्स ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे नहीं पता कि अनुपमा राही यानी अपनी बेटी आद्या के साथ रहकर भी नहीं पहचान पाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, आद्या के पास ना एक बहुत बड़ा कनेक्शन, एक बहुत बड़ा सच है, जिस सच के लिए ही अनुपमा यहां पर आई है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या बताऊं आपको कि ना अनुज को और आद्या को कहीं ना कहीं पहले से ही एक बॉन्ड बन चुका है, यानी इनके बीच का एक बॉन्ड है, जो मैंने आपको बताया था कि आखिरी बार आद्या को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनुज ही था। अब अनुज उस दिन कैसे आया था, कहां से आया था, यह भी कहानी में बहुत बड़ा सस्पेंस है। और इसी सस्पेंस में एक और नया तड़का लगा रहे, यानी एक और अल्ट्रा सस्पेंस को लाया गया। भाई पहली बार ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। फिलहाल कोई नहीं, नए नए वर्ड्स आते रहने चाहिए, इसीलिए नए नए वीडियोस बनते रहते। तो जो अल्ट्रा सस्पेंस है ना भाई, उस अल्ट्रा सस्पेंस में हमारे अनुज ने आद्या का एक नया सच सुना है। अनुज को यह लग रहा है कि अनुपमा सच्चाई की मूरत बनके उस दिन डिम्पी के केस में आद्या को जेल के पीछे भेजना चाहती है और इसलिए अनुज भी अनुपमा की जिंदगी में वापस नहीं आना चाहता। यानी कुल मिलाकर ऐसा ही एक सच है जिसे आद्या ने सच को तोड़ मरोड़ कर नया सच बना दिया है। यानी सस्पेंस तो था, इसे नया तोड़ मरोड़ कर अल्ट्रा सस्पेंस बना दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अनुज एक भी बार अनुपमा से क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेगा? भाई करेगा, जरूर करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अनुज से रिलेटेड अनुपमा के पास 2-3 खबरें भी आई हैं, जिनके बारे में आज तक किसी बारे में जिक्र नहीं किया गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भला उन खबरों के बारे में मुझे कैसे पता? देखिए दोस्तों, सीधी और सिंपल सी बात है कि अनुपमा ने एक बात बोला था लिप के बाद कि उसके पास अनुज के इशारे आए हैं। उसे पता है कि अनुज इस दुनिया में है, अनुज को कुछ नहीं हुआ, अनुज के साथ मेरी सांसें जुड़ी हैं और अनुज के लिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूं। तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई अनुज के बारे में कोई तो ऐसी बात होगी ना जो अनुपमा को पता होगी कि हां अनुज जिंदा है, अनुज को कुछ हुआ नहीं है। या यूं कहें कि भाई अनुपमा यूं ही ख्याली पुलाव थोड़ी ना पका रही है अपने दिमाग में कि अनुज जिंदा है या मर गया। भाई कुछ भी हो सकता है। इसी के लिए अनुपमा को ये जो इशारे मिले, इसी के बुनियाद पर अनुपमा अनुज और आद्या को ढूंढने के लिए अपने अहमदाबाद से निकल चुकी है द्वारका नगरी। द्वारकाधीश के बुलाने पर द्वारका नगरी पहुंच तो चुकी है अनुपमा। लेकिन संयोग की बात देखिए, अनुपमा राही के साथ उसी आश्रम में रहने वाली है। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े द्वारका में क्या एक ही आश्रम में जहां अनुपमा रहेगी? भाई होता है, देखिए सही में होता है, असल जिंदगी में भी संयोग होते हैं। यदि आपकी जिंदगी में हुए तो आपको भी लगता है यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही चीजें भाई शो में भी घटाई जाती है, टीआरपी का गेम है, समझिए। चलिए दोस्तों, मुद्दे की तरफ एक बार फिर से रुख करें ना, तो एक चीज शायद आप लोग भी मिस कर रहे थे, मैं भी मिस कर रहा था, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और वो बात है कि भाई
अनुपमा अनुज और आध्या से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सीधी बात है कि कहीं पे एक छोटा सा ऐसा प्लान चला जा रहा है जिसके बारे में एक छोटी सी खबर मिली है। इस खबर में पूरी तरीके से पुष्टि है या नहीं, मैं आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूं। ये खबर सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, इसीलिए जैसी खबर आई है वैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अनुज और आध्या का एक साथ अनुपमा की जिंदगी में कमबैक कराया जाएगा, ऐसा मेकर्स फिर से प्लान कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले अनुज पहले अनुपमा की जिंदगी में आया था। याद करिए, जब अनुज वहां बाबा बन के, बैरागी बन के भाई जब मिला था ना, तो तब वहां पे कोई आध्या नहीं थी। फिर अनुज और अनुपमा दोनों ने मिलकर आध्या को ढूंढा, क्योंकि अनुपमा को आध्या के बारे में जो भी खबर थी वो अनुज के द्वारा पता चली थी। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाई इस बार आध्या और अनुज एक साथ गायब हुए हैं। एक साथ मतलब देखिए, जिस दिन अनुज वापस आने वाला था उस दिन वो आया नहीं, आध्या को गलतफहमी हुई और इसी दिन अनुज के आने के पहले वो घर छोड़कर निकल गई। निकल नहीं गई बल्कि निकलना पड़ गया, क्योंकि उसके सामने हालात ही कुछ ऐसे हुए थे। यानी अब अनुपमा की जिंदगी में अनुज और आध्या जैसे एक साथ निकले हैं, मेकर्स इसी ग्रैंड तरीके को, मतलब कि सोचे दोनों भाई एक साथ जो चीजें घटी है, एक साथ दुखों का पहाड़ आया, तो एक साथ छप्पर फाड़ के खुशियां लाने के लिए अनुपमा की जिंदगी में मेकर्स लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं ताकि कहानी में इंटरेस्ट और आ सके, भाई कुछ बड़ा कर सके। और यही तो करना चाहते हैं ये लोग, हर कोई बड़ा करना चाहता है। और कुल मिला के दोस्तों ये जो शो है ना, हर कोई मतलब दोस्तों देखिए, किसी भी शो में देख लीजिए आप, अनुपमा देख लीजिए, ये रिश्ता देख लीजिए, झलक देख लीजिए, कहीं पे भी एक साथ खुशियां आती है, एक साथ दुख आते हैं, यही कहानी को एक साथ ऊपर लेकर जाता है। टीआरपी के गेम में यदि शो को बने रहना है तो ऐसे ट्विस्ट एक साथ लाने पड़ते हैं और मेकर्स यही कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से दोस्तों अनुपमा की जिंदगी में आध्या और अनुज की वापसी होगी और ये बहुत जल्दी होगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई इतना सब कुछ हो जाएगा और अनुपमा को क्या फिर से वही जिंदगी देखनी पड़ेगी कि दोनों को लेकर आ रही है, फिर शादी करने वाली होगी, फिर कुछ गड़बड़ी होगी और फिर यहाँ पे शाह भवन में शाह परिवार के साथ भी रहती है। भाई आजकल तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है और मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि भाई अनुपमा की क्या मजबूरी है। मैं बीते 2-3 वीडियो में भी ये बात बोल चुका हूं कि अनुपमा क्या मजबूरी है जो इस परिवारवाद के बीच फंसी हुई है। यार क्या ऐसा जिंदगी में बचा है तुम्हारी जिंदगी में, क्या बिजनेस वगैरह यही सब बचा है? अरे तुम 2 वक्त की रोटी तुम कहीं भी कमा लोगी। भगवान के भाई, भगवान के दर पे चढ़ जाओ भाई, क्या ही रखा है इस जिंदगी में। भाई देखो, जिसने सब कुछ खो दिया उसके लिए अब क्या ही बचा। चलिए हमारी ज़िंदगी, हमारी शादीशुदा, हमारे बच्चे जो भी आपके वगैरह जिसके भी, तो समझ में आता है। अनुपमा के सारे बच्चे लोग निकम्मे, बहुएं सारी पूरी मुंह फेर चुकी हैं, बा ताने देती हैं, बापूजी किसी भी तरीके से रह लेंगे, बा है, सभी लोग हैं। तो भाई कुल मिला के एक बात है सोचने वाली कि अनुपमा इस घर में इस परिवार का बोझ उठाए क्यों रह रही है। ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। क्या आपके पल्ले पड़ रहा है? क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में, कुछ अपडेट? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगे। बेशक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से ही जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहे अनुपमा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय।